वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दी नॉलेज एचपीएस। आज हम आपको अपने फार्म का विज़िट कराते हैं। हमने ये काटन काश्त की हुई है। ये है जी एफए 333। ये फरवरी की काश्त है और बड़ी मज़े की बात है, बहुत ज़बरदस्त सीड है। इसके ऊपर जो है ना आज हम बात कर रहे हैं, वो है कि इसके अंदर डीएपी का महलूल कैसे बनाया जाएगा और इसकी फ्रूटिंग के हवाले से हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो तमाम जितने भी दोस्त हैं, माहिरीन हैं, मैं उनसे ये मशवरा दूँगा कि जब आप डीएपी डालते हैं तो कुछ लोगों का ख़्याल होता है कि डीएपी को हम छट्टे के साथ डाल दें। कुछ लोगों का ख़्याल होता है कि डीएपी को हम पहले गिरा दें, ज़मीन में गिरा दें। लेकिन उससे बेहतर अगर आप इसका परफ़ेक्ट और बेहतरीन और अच्छा रिज़ल्ट लेना चाहते हैं तो डीएपी को आप महलूल करें। डीएपी को अगर आप महलूल करेंगे तो उसका तरीक़ाकार ये है कि आप इसको ड्रम के अंदर डालें। आप 1 एकड़ के डिवाइड करें, 4 हिस्सों में डिवाइड करें। 2 कनाल के ऊपर मैक्सिमम वो रखें, तो 2 कनाल जो है ना 12 से साढ़े 12 किलो आपने उसके अंदर डीएपी का महलूल डालना है। जब उसके अंदर आप पानी डालेंगे तो उसके साथ महलूल के साथ आप उसका रिज़ल्ट लेंगे तो उसका रिज़ल्ट आम छट्टे की निस्बत बहुत अच्छा आएगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि एफए 333 या सीएस 200 ये अगेती काश्त के अंदर बहुत अच्छी वैरायटी है, बहुत ज़बरदस्त वैरायटी है। ये हमारे पास पिछले साल इसकी बेहतरीन एवरेज रही है और पिछले साल जो है ना हमने 2023 के अंदर इसी वैरायटी की 60 मन प्लस की एवरेज ली है। तो अब माशाल्लाह हमारी फ्रूटिंग बहुत अच्छी हो रही है। हमारा जो है ना पौधा बहुत ज़बरदस्त फ्रूटिंग कर रहा है। अभी इसके अंदर अभी तक जो हमने इसके अंदर खुराक फ्लड की है, वो 12.5 केजी यानी कि 1 बोरी पर एकड़ डीएपी अभी हमने इसमें डाली है। लेकिन डीएपी का अगर आप बेहतर और बेस्ट रिज़ल्ट लेना चाहते हैं तो आप उसको फ्लड करें। फ्लड करने से आपके पौधे को फ़ौरी तौर पे खुराक मिलेगी और लेकिन इसके साथ-साथ जब आप डीएपी को फ्लड करते हैं तो उससे पहले हल का चलाना लाज़मी है, रेज़र का चलाना लाज़मी है। 100% आपके पौधे को मिलती है, जड़ी-बूटियाँ उसके अंदर ज़ाया हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपका पौधा ग्रोथ करता है और जब ग्रोथ करता है तो उसके अंदर जो है ना फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर जो है ना वो फ्रूटिंग ज़्यादा करता है, ज़्यादा फ्रूटिंग होने के साथ-साथ दूसरे सेकंड पानी के ऊपर जब आप इसको लगाएँगे तो कम से कम इसका जब ये अब इस वक़्त ये जो है ना हमारे पास ये जो हमारी कपास ठहरी है ये 13 मार्च की ये काश्त है। क्योंकि इस बार मौसम आपके सामने था, ज़्यादा ख़राब था, बारिशी मौसम होने की वजह से और मौसम ख़राब होने की वजह से फरवरी में ये काश्त नहीं की गई। ये असल में जो सीड है ये है तो फरवरी काश्त, लेकिन मौसम ख़राब होने की वजह से ये 13 मार्च को ये काटन हमने काश्त की है। तो अभी मैं आपको दिखा दूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इसने है ना 30 प्लस अपना गोगड़ा कंप्लीट कर लिया है और अभी नई फ्रूटिंग के अंदर अंदर जा रही है ये। तो इसके ऊपर मेन चीज़ क्या होती है? वो खादों का इस्तेमाल है। खादों का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं, किस तरह कर सकते हैं, वो उसके तरीक़ाकार के लिए बेहतर यही है कि जब आप खादों का इस्तेमाल करें, तो मैक्सिमम उसको फ्लड करें। डीएपी के साथ कोशिश करें, ये 3 अजनास के अंदर सल्फ़र का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। कॉटन होगी, तिल हो गया और सरसों होगी। क्योंकि जो तेलदार अजनास है, उसके अंदर हमें मैक्सिमम है ना सल्फ़र का इस्तेमाल करना होता है। अगर आप इसके अंदर सल्फ़र और पोटाश का इस्तेमाल करेंगे, तो आपकी पैदावार और ज़्यादा बढ़ेगी। अब तमाम दोस्तों से गुज़ारिश है कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाज़मी कीजिएगा। अपना फ़ीडबैक लाज़मी दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।